जिन्नात, चुड़ैलें, हवाई मखलूकात। लोहारी मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा इस रोड पे चढ़ने के बाद। मुझे क्या आइडिया था कि इस रोड के ऊपर मेरे साथ क्या वाकया होने वाला है। हमने बचपन से ये सुन रखा था कि यार यहाँ पे ज्यादा दिन तक लाइट नहीं जलती। एकदम 140 की स्पीड के ऊपर कोई बड़ी बस या बड़ी गाड़ी आपके पास से गुजरती है, शो करके वो आवाज मुझे फील हुई। बट मैंने कहा यार मैं तो वहीं पे हूँ, सारी सिचुएशन मेरे साथ वही हो रही है। जंगले के गेट से आपको अंदर वाला एरिया भी नजर आता है। अचानक मेरी नजर उस साइड पे पड़ी तो मुझे ना फील हुआ कि जैसे बच्चे नहीं होते, खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और मतलब अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या है? तो रात के 3 बजे बच्चे नहीं खेल सकते। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो दोबारा से ये फील हुआ कि जैसे मुझे टच हुआ, जो मुझे याद था मैं पढ़ता गया और मैं बस कोशिश की भागूं, मुझसे पाँव उठाया नहीं जा रहा था। तो आपको पता ना कि पाँव भारी हो जाते हैं, जिससे उनको भारी हो जाता है, अब तो उठाया नहीं जाता। आज की जनरेशन शायद इनके वजूद को नहीं मानती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, जिन्नात, चुड़ैलें, हवाई मखलूकात, इन सब का वजूद तो है। आज की जनरेशन शायद इनके वजूद को नहीं मानती, कहते हैं कि इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। ये सब तिलिस्माती कहानियां हैं जो पुराने दौर के लोग अपने बच्चों को सुनाते थे। तो बच्चों को ऐसे अपने गिर्द बिठा लेते थे ताकि बच्चे उनके करीब ही रहें और उनको ऐसी तिलिस्माती और झूठी कहानियां सुनाते थे कि शायद ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये आज की जनरेशन का वर्जन है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा दोस्तों कि जब हम बड़े हो रहे थे, हमारा बचपन से निकल के नौजवानी में आ रहे थे, तो तब ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते थे। अपने इर्द गिर्द हम देखते थे किसी के घर में कोई साया है, किसी को कोई मसला हो गया है, बहुत से ऐसे वाकयात पर सब देखने को मिलते थे। तब आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब तो यह है ना कि रातों को भी लोग पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं ना। पहले मैं अपने दौर की बात करता हूँ दोस्तों, हमारे वक्त में रातों में तकरीबन 9 बजे के बाद हमें परमिशन नहीं होती थी घर से बाहर जाने की। जैसे ही दोस्तों हम गली में है ना अगर, तो पीटीवी के खबरनामे का जो म्यूजिक चलता था ना, म्यूजिक सुनते साथ ही हम फौरन घर पे भागते थे। गलियों में, बाजारों में तकरीबन सन्नाटे होते थे। और अगर सर्दियां हो तो फिर आपको पता है कि सर्दियों में क्या सन्नाटे होते हैं दिसंबर और जनवरी के दिनों में। अच्छा दोस्तों, हुआ यूं कि मेरा ऑफिस है डेविस रोड और दोस्तों मेरा घर है लोहारी। मेरे घर से डेविस रोड का जो रास्ता है, अगर मैं बाइक पे वहां जाता हूँ और ट्रैफिक ना हो तो हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। और अगर मुझे वहां से पैदल आना हो तो तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं मुझे पैदल आने में। अच्छा, बट साहब हुआ यूं कि उस दिन मैं अपनी बाइक नहीं लेके गया ऑफिस। किसी वजह से तो मैं रिक्शे पे चला गया ऑफिस। अच्छा। तो मैं उस दिन ऑफिस हो गया लेट, तकरीबन ऑफिस में 2-2:30 बज गए मुझे रात के ना। अच्छा। काम बहुत ज्यादा था, वर्कलोड था। तो मैंने कहा यार अब, क्योंकि उस दौर में दोस्तों ये इन ड्राइव, उबर, ये वाली ऐप भी नहीं होती थी कि आप इनको कॉल करके बुला लें। रिक्शा वगैरह ही होते थे, वो भी टावा दूर दूर कहीं वो खड़े होते थे। 2:30 बज गए, मैं ऑफिस की सीढ़ियां जब नीचे उतरा तो डेविस रोड आपको पता है इतने सुनाटे थे वहां पे। तो आपको पता है ना कि एक होता है कि एडवेंचर का शौक, चलो यार पैदल ही चलते हैं। सर्दियां हैं, वहां से मैंने ये सोचा कि लक्ष्मी चौक आएगा, वहाँ पे मूंगफली वाले खड़े होते हैं, आपको पता है ना, वो आग जला के मूंगफली बेच रहे होते हैं, रेवड़ियाँ बेच रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार वो मैं जाऊंगा लक्ष्मी चौक, वहां से मूंगफली लूंगा और घर चला जाऊंगा। आधा घंटा 35 मिनट लग जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ऑफिस से निकला और मैंने ना पैदल चलना शुरू किया और मैं ना गाने गाता हुआ ना बट साहब, मैं डेविस रोड से शिमला पहाड़ी आया, शिमला पहाड़ी से फिर रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस, फिर उससे आगे पीटीवी मैंने क्रॉस किया तो आगे फिर एबर्ट रोड शुरू हो गया। एबर्ट रोड के बाद मिंटगमरी रोड शुरू हो गया, वो मैंने क्रॉस किया। फिर लक्ष्मी चौक आया तो वहां पे ना रेडी वाले खड़े हुए थे, कुछ फूड की दुकानें भी वहां खुली हुई थी। वहां पे रौनक होती है, आपको पता है, शुरू से लक्ष्मी चौक में। तो मैंने वहां से मूंगफली ली। बरसा कितने की मूंगफली ली होगी मैंने, बताया जरा। 20-25 बरसा 10 रुपए की मूंगफली ली मैंने। अच्छा। ठीक है, और वो इतनी ढेर सारी मूंगफली। और मैंने दोस्तों वो मूंगफली हल्की हल्की खानी शुरू की। अब जैसे मैं लक्ष्मी चौक पहुंच जाऊँ ना, तो लक्ष्मी चौक से 2 रास्ते जाते हैं मेरे घर की तरफ। अच्छा। अगर मैं राइट जाके सीधा होता हूँ निस्बत रोड वाली साइड से, एक वो रास्ता है। दूसरा रास्ता है अगर मैं हाल रोड के बिल्कुल ऑपोजिट नाज थिएटर वाली जो गली है, जो आज नाज थिएटर के नाम से जाना जाता है, पहले वो नाज सिनेमा हुआ करता था, चर्च भी है। बिल्कुल आप सही पहुंच गए। तो मैंने कहा यार इस साइड से चलते हैं, वहाँ सिनेमा भी है, रौनक होगी, लोग शो टूटा होगा 12 बजे वाला जो शो होता है, तो वहीं से चलते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं था, 3 बज चुके हैं। तो शो तो 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है, फिल्म खत्म, लोग निकल जाते हैं। अच्छा, और वैसे भी वो सिनेमा इतना ज्यादा चलता ही नहीं था उस दौर में भी। टावा लोग नजर आ रहे थे और मैंने रिमके चलना शुरू किया। मैं गाने गा रहा था और मौसम इतना ठंड और मजा आ रहा था, यकीन करें। अच्छा। मुंह से धुएं निकल रहे थे मेरे। मूंगफली में खा रहा था, गाने में गा रहा, मैं बड़ा इंजॉय करता हुआ जा रहा था। अब जैसे ही मैं पहुंचा हूँ नाज थिएटर वाली गली के बिल्कुल करीब, मैंने कहा यहाँ से सीधा निकलूंगा, 10 मिनट लगेंगे, सामने माई लाडो की मस्जिद आएगी, वहां से सीधा न्यू हॉस्पिटल रोड, सामने लोहारी। अब मुझे क्या पता था लोहारी मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा इस रोड पे चढ़ने के बाद। अब मुझे क्या आइडिया था कि इस रोड के ऊपर मेरे साथ क्या वाकया होने वाला है। इंसान तो अपनी धुन में होता है ना कि वो एंजॉय करता हुआ जा रहा है। अच्छा बट साहब, जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मैं नाज थिएटर
जो नाज सिनेमा था तब, मैं वहां पहुंचा हूं तो वहां पे मतलब रोशनी थी हल्की फुल्की, लेकिन ज्यादा लाइटें नहीं जल रही थी वहां पे ना, हल्की फुल्की रोशनी थी। मैंने वो क्रॉस किया, क्रॉस करके तो मैं लेफ्ट साइड पे ना फुटपाथ है, एक दीवार है और साथ फुटपाथ, आई थिंक वो चर्च है पता नहीं क्या है, वो मैं ना फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया। अच्छा। तो मैंने कहा सड़क के दरमियान में से जो जाना है सब मैं फुटपाथ पे चढ़ जाऊंगा, तो आराम से मैं ना चलता हुआ वहां पे ना चला जाऊंगा। मेरे ज़हन में दोस्तों एक खौफ आ रहा था, वो ये था कि यार रात का ये टाइम है, मुझे कोई लूट ही ना ले। कोई लूट नहीं। अच्छा दोस्तों मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसा वाकया होने वाला है, अनहोनी होने वाली है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं तो किसी और धुन में आ रहा था। बिल्कुल। वो जैसे फुटपाथ पे मैंने चलना शुरू किया, थोड़ा सा जब मैं आगे गया तो अच्छा बट साहब अगर आप उस रोड से गुजरे हैं, और दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका भी कभी उस रोड से गुजर हुआ है तो नाज थिएटर से लेके मेन पे आने तक आपको हार्डली, अगर आप पैदल भी जा रहे हैं, 5 से 7 मिनट लगते हैं। बेशक ऐसा है। ये तो टोटा है ना उस रोड का, वहां पे आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको कभी वहां पे रोशनी नजर आएगी, अदरवाइज आपको वहां पे अंधेरा ही नजर आएगा। और दोस्तों हमने बचपन से ये सुन रखा था कि यार यहाँ पे ज्यादा दिन तक लाइट नहीं जलती। मैं उस फुटपाथ पे चलना शुरू किया ना, तो बट साहब अचानक मुझे फील हुआ कि जैसे सपोज करें कि आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। और मोटरवे के ऊपर अगर आप पैदल जा रहे हैं तो एकदम 140 की स्पीड के ऊपर कोई बड़ी बस या बड़ी गाड़ी आपके पास से गुजरती है, शो करके वो आवाज मुझे फील हुई बट साहब। मैंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि सन्नाटा था ना, और आप सोचे 140 की स्पीड के ऊपर कोई चीज गुजरती है आपके पास से, तो आपकी क्या फीलिंग होगी, आप घबरा जाएंगे ना, आप डर जाएंगे ना। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। अच्छा मैंने कहा यार शायद मुझे फील हुआ ऐसी कोई चीज शुभ करके, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ ना, थोड़ा सा बट से मैं और आगे गया हूँ। अच्छा। तो आपको याद है छोटे से डब्बे होते थे लोहे के, छोटे छोटे डब्बे, कैन एक होता ना, जैसे वो कोक का कैन होता है, वो नहीं, जैसे कि लोहे के छोटे सा डब्बा था एक, घूमता 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 ना कड़ करता ना मेरे ना बिल्कुल पाँव के पास आ गया। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या है, पर मैंने कहा यार हो सकता है किसी ने फेंका हो, तो वो आगे गिर गया। अच्छा बट साहब होता है ना जब आप रोड पे कभी ऐसे जा रहे हैं, मतलब आजाद मस्ती में जा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे करके ना किक मार देते हैं, ठुड्डा मार देते हैं। अच्छा मैंने भी उसको ऐसे करके ना ठुड्डा मार दिया उस डब्बे को ना। अच्छा। अब यहाँ से बट साहब असल कहानी शुरू होती है मेरी, ये कि जब मैंने उसको ठुड्डा मारा ना, तो वो दूर तक जाना चाहिए था ना उसको, और उसकी आवाज भी मुझे दूर तक आनी चाहिए थी। मैंने उसको ठुड्डा मारा है, बस सब मैंने 3 सेकंड तक उसकी आवाज आई है, उसकी डायरेक्शन मैंने देखी है वो किधर जा रहा है, उसके बाद ना उसकी आवाज आई है ना, मुझे पता चला वो डब्बा गया कहाँ पे। खामोशी। मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मेरे जहन में वो बचपन वाली सारी कहानियां आई। मैंने कहा यार मैंने बचपन में इस रोड के बारे में बड़ी बातें सुनी थी कि इस रोड पे ये है, इस रोड पे ये है, कोई रात को अकेले यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे अंधेरा होता है। तो मैंने कहा यार मैं तो वहीं पे वो सारी सिचुएशन मेरे साथ वही हो रही है। अच्छा बट साहब उसके बाद ना मैं थोड़ा सा और आगे गया। अच्छा। तो आपने देखा होगा कि राइट साइड पे ना एक शायद चर्च है, वो मुझे नहीं पता, बड़ा खुली से अंदर से जगह है, और उसके बाहर ना लोहे का ना एक जंगले का गेट लगा हुआ है। अच्छा वो आप जंगले के गेट से आपको अंदर वाला एरिया भी नजर आता है। अचानक मेरी नजर उस साइड पे पड़ी, तो मुझे ना फील हुआ कि जैसे कोई बच्चे नहीं होते, खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और मतलब अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा ये आवाजें किस चीज की आ रही। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है कि बच्चे खेल रहे हो। फिर मैंने कहा यार सर्दियों के दिन है, इतनी ठंड है, तो रात के 3 बजे बच्चे नहीं खेल सकते। अच्छा बट साहब मैंने फिर कोशिश की थोड़ा स्पीड में चलने की। अच्छा। तो मेरे जो पाँव थे ना समझ 10-10 किलो के हो गए, मुझसे पाँव उठाया नहीं जा रहा था। आपको पता ना कि पाँव भारी हो जाते हैं, जिससे मुझको भारी हो जाता है, आपसे उठाया नहीं जाता। सही। अच्छा जो मेरे हाथ में मूंगफली थी वो मैंने इतनी ढेर सारी ली थी। अच्छा उसको मैंने जोर से पकड़ा हुआ है उस पैकेट को ना, क्योंकि मैं जोर लगा रहा हूँ आगे जाने के लिए, मुझसे हिम्मत नहीं पड़ रही। अच्छा दोस्तों ये मूंगफली के साथ क्या वाकया हुआ, उस मूंगफली का क्या बना, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मैं थोड़ी एफर्ट की, फिर चलना शुरू किया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैं चलना शुरू हुआ, तो फिर वही जो स्पीड थी ना 140 वाली, वो दोबारा से आई और शूम करके दोबारा से गुजरी, और इस बार मुझे हल्का सा ना फील हुआ कि जैसे मुझे टच हुआ। मुझे टच हुआ। उसके बाद बट साहब मैं ना आओ देखा ना ताओ देखा, फिर मैंने जैसे है मैं जो मुझे याद था मैं पढ़ता गया, और मैं बस कोशिश की भागूं। बट सब भागते भागते मैं फिर पहुंचा हूँ बाहर मेन पे, और वो जो माई लाडो की मस्जिद है बड़ी मशहूर, मैं उसके पास गया और वहां जाकर मैं थोड़ी देर ना खड़ा हुआ, मैंने सांस लिया, क्योंकि आपको पता है कि उस दौर में रातों के वक्त, सर्दियों के दिनों में खास तौर पे, मतलब लोग इतने ज्यादा बाहर नहीं होते थे। आजकल तो है ना कि मतलब मैं लाहौर की बात करता हूँ दोस्तों, रात के टाइम भी दिन का समा होता है, हर जगह रश ही रश होता है। तो उस दौर की जिसकी मैं बात करूँ तब इतना रश नहीं होता था, तो बस टावा टावा लोग आ जा रहे थे। लेकिन खैर मुझे थोड़ा हौसला हो गया कि चलो यार मैं मेन पे आ गया। बट फिर मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, अल्लाह का नाम लेके जैसे भी पहुंचा। आगे मैं, सर्दियां थी, मुझे पसीने भी आए हुए थे। आगे बट सब मैंने रजाई ली है, जिसको बोलते हैं रजाई तानते हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, रजाई तानी है,
और सारे कोनों में ना अपने आप को छुपा लिया खौफ से। और मैं आयतल कुर्सी पड़ी और मैं सो गया। और मतलब होता है ना कि बंदा कोई ऐसा वाकया उसका होता है, उसको बुखार भी हो जाता है। मुझे खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने महफूज रखा, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो वो मैं सो गया, सुबह उठा, फिर मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं पहले कहा था ना कि उस साइड पे जो है ना नहीं जाना रात के टाइम। हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि आज तक ये वाकया जो है ना मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल पाता। बहुत से दोस्तों को भी वाकया सुना चुका हूँ। तो भट्ट साहब ने भी सुना हुआ था, तो भट्ट साहब ने मुझे कहा कि आज दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। और दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बिलीव करते हैं कि इन चीज़ों का वजूद है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो कमेंट्स बॉक्स में अगर उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ हो, पेश आया हो, तो कमेंट्स में अपने उस वाक़े को लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह हमारा आपसे प्रॉमिस है, हम वादा करते हैं कि आपके उस वाक़े को सेम टू सेम हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और आप उसको देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी च मैं एक गल होर करना चाहना वा, दसना चाहना अपने सामईन नूं, नाज़रीन नूं भी कि जिहदे ढिड्ड 'च पीड़ होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਵੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਏ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। और सारे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया, इंडिया, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, जितों भी देखते पे ने, तो ऐसी गुजारिश करने कि अपने मुल्क का नाम लिखन। साड़ी फिल्म पसंद आई कि नहीं पसंद आई, कमेंट्स जरूर करन। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे फिर एक नए मौजू देते। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।